नमस्कार साथियों, मैं विशाल सिंह आज अपनी झलक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और ऐसे बातों को लेकर के मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय काफ़िला खड़ा है। ये काफ़िला कोई विधायक कोई मंत्री के स्वागत का नहीं है। ये काफ़िला एक नवलगढ़ के बेटे, भारत के बेटे, राजस्थान का जो बेटा है उसके स्वागत के लिए है, जिसका नाम सुनील रेसल। और हाल ही में ऐसे बड़े मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। एक चंद समय के अंदर एक बड़ी दौड़ वो लेकर के चलते हैं और आज वो इसी रास्ते से, हाल ही में मैं खड़ा हूँ तारपुरा स्टैंड पे और ये सीकर जाने वाला रास्ता है। इसी रास्ते पे सुनील रेसल कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। उसी के स्वागत के लिए ये एक बड़ा काफिला हमारे बीच मौजूद है और इस काफिले की क्या बातें हैं ये हम इनसे ही जानेंगे और किन मुहिमों को लेकर के सुनील चल रहे हैं आज, वो भी हम सुनील से बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपका परिचय? बाबूलाल चायल, तारपुरा। तो आप भीड़ इतनी सारी इकट्ठा हो रहा है कि लिए? भीड़ तो सुनील रेसल के लिए आई है, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। हम तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। क्या मैसेज देना चाहते हो आज? उसके लिए तो हम उसके लिए तो मर मिटने के लिए तैयार है। इतनी दूर से वो दौड़ करके आ रहा है तो हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा, आप उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, एक बात बार बार सामने आती है कि एक मैसेज लेकर के चलते हैं। आज क्या मैसेज लेकर के चल रहे हैं? आज मैसेज ये लेकर चल रहे हैं कि जो सुनील यहाँ से जो गुजर रहा है, अपने पास के गांव के खिरोड़ का रहने वाला है, तो वो युवाओं को ये संदेश देता है कि जितनी हम आगे, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से युवा जो जागृत होंगे तो हिंदुस्तान भी जागृत होगा। अच्छा, आपको सूचना कैसे लगी कि इस रास्ते से? ये तो हमारे पड़ोसी है, सूचना क्या, हमारा उनसे संपर्क रहता है। वो हमारा यहाँ का दोस्त भांजा है। मतलब भांजे का स्वागत सीधी कैस कहा कि मारवाड़ी के अंदर भांजा के स्वागत रही तैयारियां में पूरा गांव खड़े और आज एक नई मूछा के ताव दे के अंकल भी मिले ही और पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले नमस्कार अंकल। नमस्कार। ताको नाम? मान सिंह। तो कहीं कहना चाहो रेसलर जी पदार्थ कहना आई चवा कि भाई अट्टी मेहनत कर, मतलब अट्टी दूर से आ रहा है तो बाको स्वागत करवा में तैयार हाँ और जो भी हमारे लायक है वो हम तैयार हैं उनके लिए। अच्छा, जब तक आगा भी कह रहे हैं तो इससे पहले कुछ सवाल जो है वो और भी करना चाहूँगा। और नमस्कार जी। नमस्कार भैया। आपका परिचय? कर्नीराम पूनिया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। क्या बात है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हमारे साथ इस समय के मौजूद हैं और जानना चाहेंगे आखिर क्या मैसेज लेकर के चलना चाहिए? ये एकजुट हिंदुस्तान को करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्रीय उस पर इसका मिशन सक्सेस हो, भगवान से यही शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक और मैसेज लेकर के बात आती है, जब बार बार ये दौड़ लगाते हैं, बार बार ये कुछ ना कुछ मैसेज लेकर के चलते हैं और इस बार भी इन्होंने हमें बताया था कि पहले हमने इनसे पूछा था कि नशे से मुक्त करने के लिए युवाओं को कहा गया और एक और दावा उन्होंने किया है कि किसी भी साथी को ये तैयारी करनी हो और तैयारियाँ करनी हो तो मैं उसके साथ संपूर्ण त्याग। ये तो जिसके साथ होगा, क्रॉस कंट्री वाला होगा तो इसके साथ यदि करेगा प्रैक्टिस तो सक्सेस होगा और युवाओं को नशा मुक्ति वाला बहुत बड़ा संदेश है उसका, हम उसके बिल्कुल साथ हैं। आपकी ओर से क्या बातें कहना चाहोगे? मैं कहूँगा बेटा सक्सेस हो अपने मिशन में और भारत इसके बिल्कुल इसका फॉलो करे। एक तो खेल की अगर बात मैं खेल के बात में समर्थन करूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ इसलिए खेल की बात में समर्थन करूँगा उसके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सुनील रेसल दौड़ते दौड़ते भारत का ध्वज लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के इस समय पहुंच चुके हैं और इनके स्वागत में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा काफिला जो आज एक सुनील का स्वागत के लिए पूरे गांव एकजुट होकर के यहाँ जुड़ा है और बड़ा ही शानदार स्वागत इस समय किया जा रहा है। लगातार देख सकते हैं ये जो काफिला है ये सिर्फ और सिर्फ सुनील के स्वागत के लिए यहाँ मौजूद है और सुनील का स्वागत बड़े ही दिल से, फूलों से, भाव से स्वागत किया जा रहा है। तो इस समय देख सकते हैं कि एक
बड़ी बात है। एक तब छोटे तबके से आने वाले साथियों का भी, एक युवा साथी जो जिन्होंने नाम कमाया, इस समय भारत में एक नया मैसेज दे करके इस समय पहुंच चुके हैं तारपुरा, और बात करेंगे जल्दी इनसे कि आखिरकार यहाँ पहुंच करके उनको कैसा लगता है और जब इनके लिए स्वागत किया जाता है तो कैसा इनको महसूस होता है खिलाड़ियों को। और बड़ा काफिला पहुंच चुका है। इससे पहले हम चाहेंगे सुनील से बात करना भी, और स्वागत की जो कड़ियां हैं वो लगातार जारी है सुनील के लिए। और तो इस समय सुनील भाई आप तारपुरा स्टैंड पहुंच चुके हैं और काफ़ी गौरवान्वित ये गांव वाले भी पहले से ही दिख रहे हैं। उत्सुकता, ऐसी भीड़ किसी विधायक किसी मंत्री के लिए नहीं होती जो आपके लिए यहाँ मौजूद है। बहुत खुशी का माहौल है। वैसा वजह तो अपने मिलते हैं तो भाइयों का बहुत सपोर्ट है और दुनिया माता का साहिब की कृपा है। रनिंग एकदम बढ़िया चलती है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ देखने को मिली है, इस गांव के आप भांजे हो, ये बात भी ये गर्व से कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, सही बात है क्या? हाँ सही बात है भाई साहब। तारपुरा अच्छा, इस गांव के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस गांव के युवाओं को मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो देख सकते हैं स्वागत की जो कड़ियां हैं वो लगातार जुड़ी हुई है और इस समय स्वागत की इस वेला में लगातार सुनील के साथ इस समय मौजूद हैं तारपुरा स्टैंड, और तारपुरा में इनका स्वागत किया जा रहा है। और इससे आगे भी सुनने में आया है कि इनकी जहां तक ये पहुंचेंगे लगातार स्वागत ही स्वागत होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है राजस्थान का ये वीर जो इस समय एक नया मैसेज लेकर के चल रहा है, ये मैसेज हर एक युवा साथी को मिलना चाहिए। और इस समय सुनील के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इनके कार्यक्रमों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अपनी झलक की जो टीम है वो हर एक युवा को अप्रिशिएट करने में, आगे बढ़ाने में लगी रहती है, और आज अपनी झलक पहुंची है सुनील के साथ। तो लगातार स्वागत की इस वेला को जैसे ही रुकती है तो सवालात जो हैं उनकी बुनियाद को कायम रखने के लिए हम बात भी करेंगे। आखिरकार क्या मैसेज देकर के इस गांव को देकर के जाते हैं, क्या यहाँ से सीख करके जाते हैं, ये बातें भी हम करेंगे। अच्छा, आप बार बार हंसी मजाक में भी दिख रहे हो, सबसे पहले आपका परिचय? मेरा नाम सरवण सिंह है। तो सरवण सिंह जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे सुनील को आज आप? सुनील जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए सुनील जी का हम स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ ग्रामवासी सारे इकट्ठे हुए हैं। किसी विधायक किसी मंत्री के लिए नहीं मिलती जो गांव के अंदर आज पहली बार देखा है। नहीं, सेना के लिए, ये शहीदों के सम्मान में, और ये जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर और अब ये सांगलिया धोनी के बीच में जो ये यात्रा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत एक अनूठा कार्य है। तो इस युवाओं को भी इससे है ना जो खूब सीख मिलेगी। कुल मिलाकर के इन्होंने बताया है। और गांव के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, इनको देख करके क्या सीखना चाहिए? गांव के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि गांव के युवाओं को के दिल में भी कोई न कोई जज्बा होना चाहिए देशभक्ति का। इस तरह से तो ये समाज को जोड़ने वाला ये सुनील जी काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि ये इससे लोगों को वो एक तरह से है जो सीख मिलेगी और मनोबल भी बढ़ेगा। सुनील के जो स्वागत की वेला है वो विराम करना चाहेंगे कुछ सवालों के साथ, और सुनील से निवेदन करना चाहेंगे कि सुनील, इस समय आप तारपुरा स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और इस वेला को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। ये स्वागत की वेला है, ये लगातार निरंतर चालू है और कोशिश करेंगे कि ये स्वागत की वेला रुकते ही सवालात की जो बुनियाद है वो कायम रहे। एक बार मैं कैमरामैन साथी से चाहूँगा कि एक बार चारों ओर का नज़ारा इस समय दिखाते रहें कि इतनी बड़ी भीड़ के
दौरान। और पूरे गांव के साथ सबसे बड़ी बात है कि सरपंच जो यहाँ के हैं वो भी मौजूद हैं और बात करना चाहेंगे सरपंच जी से। और परिचय भी करवा देता हूँ, आज तक जिस गांव में जाते हैं वहाँ के सरपंच कार्यक्रमों में शामिल इस समय नहीं होते। उसी दौरान तारपुरा के यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं ग्राम पंचायत तारपुरा का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे सुनील? ये सुनील जी ने बहुत बड़ा कार्य करते हैं, ये एक युवाओं को संदेश देते हैं और युवाओं को नशा मुक्ति का भी संदेश देते हैं। हम ये ग्राम पंचायत तारपुरा के सभी लोग ग्रामीण आज सुनील जी की इस श्रेष्ठ कार्य के लिए ग्राम पंचायत तारपुरा के मुख्य स्टैंड पर स्वागत कर रहे हैं। ये कन्याकुमारी कश्मीर से सांगलिया धुनी तक, सांगलिया महाराज धुनी तक ये पैदल यात्रा करते हैं। इससे युवाओं को ये संदेश मिलता है कि इस तरह से युवाओं में बहुत बड़ा जज्बा होना चाहिए, इससे शिक्षा लेनी चाहिए गाँव। अच्छा, शिक्षा की और बात करी जाए कि आज लगातार स्वागत की इस वेला में हर गांव में इनका स्वागत किया जा रहा है, तो आगामी जब भी युवा इनसे अप्रिशिएट होकर के क्या सीखना चाहिए? इससे ये सीखना चाहिए कि मतलब श्रम के प्रति, जैसे इन्होंने इतना बड़ा श्रम, ये बहुत ही बड़ा कार्य है, इतनी बड़ी पैदल यात्रा कोई छोटा कार्य नहीं है। इससे इसकी जो जज्बा है ना, उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि श्रम कितनी तेज है इनकी। तो अभी सुनील जी को इस समय दिखाना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ्स के लिए भी सेल्फी के लिए काफ़ी लोग इनसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी बात है। सुनील जी, सबसे पहले तो तारपुरा की इस पावन धरा पे आपका स्वागत है। सबका भाई का धन्यवाद है, सबने जय साहब की सब तो भैया को सपोर्ट मिल रहा हो तो देख रहे यानी खुशी को माहौल हो। जब मान लो मन तो कश्मीर से स्टार्ट करें ना, बैठाऊँ में मिले फुल सपोर्ट मिल रहा है भैया को, हालतन सपोर्ट ही मिल रही है। जब मैं 8 करता पड़े 12 किलोमीटर दौड़ रहे आगे यानी हौसला बढ़ रही है। कहीं कहीं ऐसी फीलिंग नहीं आती कि किसी विधायक मंत्री का जब स्वागत नहीं होता वैसा आपका हो रहा है? बस आप भाई मन नहीं करता क्या कहीं आगे आने वाले? नहीं, बस भाइयों की देन है और भाइयों का सपोर्ट है, बस ये आगे बढ़ते रहे यार, सपोर्ट करते भाई। अच्छा, कई ऐसे पल भी आते हैं कि इतने बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं जो इस समय वृद्ध अवस्था में वो आपको आशीर्वाद देने पहुँचे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भाई साहब हाथ जोड़ के प्रणाम करूँ, वो समझ लो आए हैं अपना भाई, आपका छोटा भाई के लिए। भावुकता का भाव क्या रखते हैं आप, क्या रखते हैं? देखो मन में तो लाग रही है कि अब रेस कर रहे हैं जगह 7,000 किलोमीटर की है हमारी। अठाऊँ कश्मीर से स्टार्ट करें, लाल चौक से बढ़ाऊँ, लाल चौक से कश्मीर से यानी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से सांगलिया धुनी, तो यहाँ को सपोर्ट भाई बनाए राक्षन तो समझ लो मेरा हौसला कौन टूटा यार। भाई ने जगह मदद है वहाँ में वीडियो बना के घेर दी हमारा फेसबुक पर, तो ज़्यादा ज़्यादा भाई सपोर्ट कर जो, आर्थिक सहयोग भी कर जो भाई। कुल मिलाकर करे आज रिजल्ट बने हुए। और राजस्थान को क्या मैसेज देना? राजस्थान के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं सर, मेरे को देखकर मेरे भाई किसी और में भी जज्बा आएगा कि सुनील भाई कर रहा तो हमारे भी हौसला बढ़ेगा कि उसमें भी कुछ करने की, यानी मेरे को देख के कोई और भाई भी करेगा तो मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ उस भाई को भी। अच्छा, एक बात आपने थोड़े रास्ते में भी हमने आपसे बातें की थी, तो वहाँ पे आपने कहा था कि जिस भी भाई को अगर हाँ तैयारी करनी है तो उस भाई को तैयारी, यानी मेरी रेस पूरी होने के बाद में मैं जहीं कहीं पर रहूँगा तो मैं उस भाई को, यानी मेरे से संपर्क करेगा ना तो तैयारी के बारे में बता दूंगा पूरा उसको। मैं चाहूँगा एक बार आपके संपर्क सूत्र और बता दिए जाए ताकि हमारे जो साथी हैं सेल्फी लेना भी चाहते हैं, काफ़ी लोग इस समय कैमरे आप देख सकते हो आपके ऊपर कितने कैमरे तैनात हैं और काफ़ी युवा जो है आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो संपर्क जरूर बताएं आप। तो संपर्क सर मेरा, मैं आपको मेरे मोबाइल नंबर बता देता हूँ एक बार, 87 64 67 54 57। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, 87 64 67 54 57, ये मेरे खुद के नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना आप। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजी बताएं आप? नहीं सर नहीं, मोबाइल मेरे पास में रहता है, बिजी नहीं बताएगा सर। कुल मिलाकर के इस समय आप अगर कुछ सीखने की लगन रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो आप सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। जी सर। फील्ड में तो देखो शुरू से ही मेरे तो रनिंग में लगा हो, पढ़ाई में थोड़ा कमजोरी हो दिमाग है नहीं, और बाकी मेरा खेल कूद में ज़्यादा ध्यान हो, और बाकी मैं नेशनल पे खेल रहा हूँ बस अब, तो बस ये सपोर्ट मिले रहेगा। सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, इसी भीड़ के अंदर एक सरपंच प्रतिनिधि के बार बार जिक्र करते हैं और सरपंच इस समय कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भी कुछ इनको सहयोग, तो मैं पूछना भी चाहूँगा और इससे मैसेज भी एक पॉजिटिव लेना चाहूँगा कि पॉजिटिव क्या मैसेज रहेगा। जी सरपंच जी, आपका पहले तो परिचय फिर से आप बता दो ताकि दर्शकों को पता चलता रहे। सुरजीत सिंह विचर, ग्राम पंचायत तारपुरा प्रतिनिधि। आज क्या समर्थन आप करना चाहते हैं?
सर यही है कि समर्थन ये है कि इतना बड़ा कार्य करते हैं ये, इसमें इसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं 11,000 रुपये की इनको आर्थिक सहायता। बहुत ही शानदार है। इस समय एक युवा को अप्रिशिएट करने के लिए नंबर है, अच्छा फ़ोन पे नंबर में उनके डाल। मतलब कुल मिलाकर के मैं चाहूँगा अभी हमारे सामने ही है हो जाए, क्योंकि ऐसी काफ़ी परिस्थितियाँ देखते हैं कि ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम तक नहीं हो पाता है, लेकिन अभी सुनील भाई से निवेदन करेंगे कि अपना जो स्कैनर है वो निकालें और यहीं इसी ग्राम वासियों के मध्य बीच में आज ये एक नया मैसेज लेकर के पहुँचे हैं। तो लगातार खिरोड़ से भी यहाँ मौजूद हुए हैं। एक बार मैं चाहूँगा खिरोड़ से भी उप सरपंच यहाँ मौजूद हुए, तो इनसे भी हम परिचय करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम प्रहलाद आनिया, मैं खिरोड़ गाँव सरपंच हूँ और ये बच्चा है जो मेरा परिवार में भतीजाई है। और इन्होंने जो शुरू में मुहिम चलाई थी उसमें छोटी छोटी दौड़ें की थी इसने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो इन्होंने सांगलिया धुने के सानिध्य में ये दौड़ स्टार्ट की। 2 बार ये सांगलिया चला भी गया है। 6 घंटे के अंदर ये सांगलिया 72 किलोमीटर की दौड़ इसने क्रॉस की है। और इसका जज्बा था कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से सांगले के लिए दौड़ लगाऊं। तो हमने इससे पूछा कि भाई आपका जो आगे का जो भविष्य में प्लान क्या है या संदेश क्या है, तो इनका संदेश था कि मैं जो देश के लिए जो वीर शहीद हैं उनके लिए मैं दौड़ लगाऊंगा और लोगों को उनके सम्मान है और नशा मुक्ति का मेरा संदेश है। तो बार बार आप सांगलिया धुनी की जिक्र कर रहे हो, तो ओमदास जी महाराज की इनकी पे कितनी क्या इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आप लोगों का भी आशीर्वाद है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो एक गरीब परिवार से है उसका आर्थिक सहयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे हम अभी हमारे जो क्षेत्रीय जो विधायक है या उनका जो एरिया क्रॉस करके आए तो हमें उनसे भी मिले थे, अन्य पूरे विधायक हैं उनसे भी मिले थे। तो इन बच्चे का किसी तरीका से कोई बहुत जो बड़ा जो सहयोग था वो नहीं हो पाया, क्योंकि इनका टारगेट था कि 15 से 20 लाख रुपए का इनका सहयोग था, तो वो नहीं हो पाया। और आज भी इन्होंने मुहिम चालू की। कुल मिलाकर के इस बातों के अंदर एक बात निकल करके आई है, जिस क्षेत्र से सुनील भाई मौजूद हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र के इस समय विधायक, वर्तमान विधायक की बात चल रही है और पूर्व विधायकों की बात चल रही है, जितने प्रत्याशी हैं उनकी भी बातें चल रही है। इस समय इस दौड़ के अंदर जब राजस्थान के लिए गौरव की बात शामिल होती है, गौरवान्वित जो बातें निकल करके आती है, उस समय किसी का कोई सहयोग नहीं मिला, सबसे शर्मिंदगी की बातें हैं। तो कुछ शॉर्ट में आप क्या मैसेज कहेंगे? तो मेरा ये संदेश है कि आप लोगों का जो मैसेज मिला और आप लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, आगे स्वागत हो रहा है, तो आप एक बूंद बूंद से के गढ़ा बढ़ता है। तो आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं कि खिरोड़ गांव को मैं उपसरपंच होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपका हम ऋणी हैं और आगे आपका भविष्य में हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये बच्चा जब भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा तो मैं इस बच्चे की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं, ये बच्चा जहां किसी भी फील्ड में रहेगा और कोई भी बच्चा इसे मदद करने की कोशिश करेगा या मदद चाहेगा तो हम उसके साथ में रहेंगे। कुल मिलाकर के एक और चीज़ सामने आई है कि जो सहयोग है, जो यहाँ के सरपंच ने कहा है वो करके भी दिखाया है, सिर्फ बातों में नहीं रहे और करके भी दिखाया है। और बहुत बड़ी बात है, सुनील भाई को इस समय सहयोग के साथ ही सारे लोग शामिल होते हैं। और मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट है वो सरपंच का भी दिखा दिया है। भूमि के ऊपर वरिष्ठ अध्यापक रिटायर्ड इस भाई का बहुत तेजी से स्वागत करता हूँ। आगे भी जो भी स्वागत होगा बहुत जोरदार तालियों के साथ पूर्व रिटायर्ड जो साथी हैं वो भी सहयोग करने में जुटे हुए हैं। आज जो हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में इसका नाम रोशन होगा। इसको आप एक अध्यापक से रिटायर्ड, एक बातें मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सामने ये बातें कि एक तो जहाँ से ये जिस तबके से जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के बड़े बड़े नेता जो हैं इस समय मुंह मोड़ रहे हैं। हाँ, नहीं मुंह नहीं मोड़ना चाहिए उनको। क्षेत्रीय जो बड़े मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इनको सहयोग मिलना चाहिए। कोई सहयोग देना ये भाई जैसे चल रहा है आगे से आगे चले रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मिलते हैं। जल्द से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही राजस्थान की हम बुलंद आवाज़ करते रहेंगे। इस समय क्षेत्र के जो भी ऐसे आपके खिलाड़ी या कोई भी युवा जो साथी है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता रहेगा, तो उसके साथ अपनी झलक हमेशा तैयार रहेगी। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।